हिरण डरती हुई शेर के पास पहुंच जाती है और शेर हिरण को देख बोलता है, अरे हिरण, क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। लेकिन हिरण को डर लगता है और वह डरती कांपती शेर से बोलती है, महाराज, महाराज, मैं आपका बच्चा शेरू। क्या हुआ? कहाँ है मेरा बच्चा? क्या हुआ मेरे शेरू को? बताओ जल्दी मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं महाराज, मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपको सब बताती हूँ। तो बताओ जल्दी फिर। मैं महाराज, मैं और हाथी और खरगोश सब जानवर मिलकर जंगल में घूम रहे थे, तो हमें चिल्लाने की आवाज आई और हमने जाकर देखा तो आपका बच्चा। आगे बोलो, मेरा बच्चा क्या? भे महाराज, आपके बच्चे को किसी ने मार डाला। आपका बच्चा अब मृत अवस्था में पड़ा था। नहीं, यह तू क्या बोल रही है? तू झूठ बोल रही है। मैं तुझे मार डालूंगा, खा जाऊंगा। तुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलने की? मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरा शिकार कर लूंगा, समझी तू? अब चल। हिरण और शेर उसी जगह पहुंच जाते हैं और शेर ने देखा कि उसका बच्चा मृत अवस्था में पड़ा है। बच्चे को देखते ही शेर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरे बच्चे शेरू, यह तुझे क्या हुआ? तेरे साथ यह किसने किया? उठ मेरे बच्चे, उठ, मुझे बता तेरे साथ किसने किया। मैं उसको मार डालूंगा, खा जाऊंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मेरे बच्चे, तेरे साथ ऐसा किसने किया? शांत हो जाओ महाराज, अब आपका शेरू हमारे बीच नहीं रहा। हाथी, मुझे तुम बताओ, मेरे बच्चे की यह हालत किसने की? मैं उसको मार डालूंगा, जल्दी बताओ मुझे। वह महाराज शेरू खेलने के लिए जा रहा था, तो मैंने उसको रास्ते में ही रोक लिया और उसको वहां जाने से मना किया, लेकिन शेरू नहीं माना और उधर चला गया। कुछ देर बाद हमें उधर से चिल्लाने की आवाज आई, तो हम भागकर यहाँ आए, तो हमने देखा था कि शेरू मृत अवस्था में पड़ा है। शेर को यह बात पता चली तो वह रो पड़ा। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठा। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे के साथ ऐसा किसने किया है, लेकिन जिसने भी मेरे बच्चे के साथ किया है उसको यह आखिरी दिन है। उसको मैं ढूंढ कर मार डालूंगा, चाहे मुझे इसको कहीं भी ढूंढना पड़े, जमीन आसमान एक करनी पड़े, पर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको ढूंढने में हम आपका साथ देंगे महाराज। नहीं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह मेरे बच्चे का कातिल है और उसको मैं ही ढूंढ लूंगा और मैं ही सजा दूंगा। मैंने मेरे बच्चे को माँ की तरह पाला था। मेरा बच्चा मेरे लिए जान से बढ़कर था और किसी ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। शेर अपने बच्चे के मरने के बाद उदास सा रहता है और अपने बच्चे के कातिल को जगह जगह ढूंढता रहता है। और शेर अपने बेटे की मौत को भूल नहीं सका और उसने कसम खाई, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। इतने दिन निकल गए, लेकिन मुझे अब तक नहीं पता चला कि तेरे साथ यह किसने किया और मैं तेरे कातिल को नहीं ढूंढ पाया। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। जिसने भी तुझे मुझसे छीना है, तेरी कसम, मैं उसको मार डालूंगा। तभी वहाँ पर हाथी, खरगोश और हिरण आ जाते हैं और हाथी शेर से बोलता है, महाराज, हमें अभी अभी ये खबर पता चली है। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, तुम लोग जाओ यहाँ से। वो महाराज, हमें आपके बच्चे शेरू के बारे में कुछ पता चला है। क्या मेरे बच्चे शेरू के बारे में पता चला है? क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे। वो महाराज, हमें पता चला कि जिस तरफ शेरू खेलने गया था, उधर से हमारे जंगल के कुछ जानवर आ रहे थे और उन्होंने देखा था कि उधर एक चीता भी रहता था। क्या चीता? हाँ महाराज, जंगल के जानवर बोल रहे थे वह चीता बहुत ही खतरनाक था। शेर चीते के बारे में थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, मैं सब समझ गया। तुम किस चीते के बारे में बात कर रहे हो? आज उस चीते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज उसका आखिरी दिन है। शेर चीते को ढूंढने के लिए निकल जाता है और आखिरकार उसकी चीता मिल जाता है। आखिर तू मुझे मिल ही गया चोर।
कितना भी चोरी कर ले, लेकिन उसका एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता है। किस चोरी की बात कर रहे हो तुम? और आखिरकार मैंने क्या किया है? अब मैं चीते तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा खून छीना है, मैं तुझसे तेरी सांसें छीन लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा है। जिस दिन से तूने जंगल से मुझे बाहर निकाला है, मैंने तब से इस जंगल में मुड़कर नहीं देखा है। मुझे कुछ नहीं पता। और कितना झूठ बोलेगा तू चीते, कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अपने बेटे की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। हाँ, मैंने ही मारा है तेरे बेटे को, और तुझे भी मारूंगा। जिस दिन तूने मुझे सभी जानवरों के सामने मिलकर इस जंगल से बाहर निकाला था ना, उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं तुझे मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो देखते हैं फिर कौन किसको मारता है और कौन किसको नहीं। दोनों लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। चीता बहुत तेज था, लेकिन इस बार शेर के दिल में आग थी। अपने बेटे के लिए कुछ देर की लड़ाई के बाद शेर ने आखिरकार चीते को हरा दिया और मार डाला। आज मेरे बेटे का बदला पूरा हुआ। आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। शेर ने अपने बेटे का बदला लिया और खुद भी चल बसा, और चीता और शेर दोनों की मौत हो जाती है।